हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। उस पर वैशाख की एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। किस स्पेशल चीज का भोग लगाएं और किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सही तरीके से की गई पूजा का जल्दी और उत्तम फल मिलता है। देखो, वैशाख मास जिसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं, ये बहुत पुण्यदायी महीना है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्त स्नान, व्रत, दान आदि नियम लेते हैं। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये बहुत फलकारी एकादशी है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्रत रखते हैं, उन व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल और पापों से बिल्कुल पूरी तरह छूट जाता है। इस व्रत को रखने से गंभीर रोगों से भी रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा नदी को अमृतदायिनी, पुण्यदायिनी कहा गया है। मोहिनी एकादशी पर शिप्रा नदी के तट पर अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृत पिलाया। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिव्रत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। साथ ही व्रत रखने वाला समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। अच्छा, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी का अवतार लिया है। इनमें से भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने के लिए, समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के लिए और हरावन से विवाह करने के लिए भी मोहिनी रूप धरने का हमें विवरण मिलता है। बहुत ही सुंदर कहानियां हैं। मोहिनी एकादशी को मोहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए इंसानों को कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग सिर्फ मोहिनी एकादशी का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि भगवान के नाम की, बट नहीं, इसका जो सही मतलब है वो ये है कि मोह और भोग में फंसे हुए लोगों को मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है, उसमें भी ये तथ्य स्पष्ट होता है। मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से जो भक्त हैं उनमें आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी कहा गया है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष आता है। मोहिनी एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इसे भगवान श्री राम ने सीता माता के वियोग में स्वयं किया था। तब उन्होंने रावण का संहार किया और सीता माता को रावण के बंधनों से छुड़वाया था। वहीं इस व्रत को युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए थे। मोहिनी एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया ये सब खत्म हो जाता है, वो सारे बंधनों से छूट जाता है। ईश्वर की कृपा बरसने लगती है, पापों का प्रभाव जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और मन हमारा शुद्ध हो जाता है। अच्छा, इस एकादशी का प्रभाव दुर्घटना और विपदाओं से भी होता है, सुरक्षा मिलती है। इस व्रत को करने से 100 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। व्यक्ति सीधा स्वर्गलोक में जगह पाता है। अब आपको
एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। पहले भी बताया है, जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते सबको एकादशी की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। वैशाख महा एकादशी महाफलदायी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले इंसान को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की साधना करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स में बता देती हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। देखो, एकादशी का व्रत करने के लिए पहले भी कहा है, दशमी तिथि को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं, अन्न वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। देखो, याद रखो, वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। वैशाख की एकादशी पे ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नदी में नहाएं। अगर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर पर स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगाजल और तिल मिला के स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने। अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने। काले और नीले रंग के कपड़ों से नहीं पहन के पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा शुरू करने से पहले घर में गंगाजल के छींटे मारे। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। घर के मेन गेट पर हल्दी से बड़ा सा स्वास्तिक बनाए। कई मैंने लोग देखते बिल्कुल चिन्ना से इतना सा बनाते, नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा सा स्वास्तिक बनाना है। भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। पूजा के लिए बैठे और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप वैशाख के अंतिम 5 दिनों के व्रत का भी संकल्प ले रहे हो तो वो इसी के साथ लेंगे, क्योंकि वैशाख के जो अंतिम 5 दिनों का व्रत होता है, नियम होता है, वो हम वैशाख एकादशी से ही शुरू करते हैं। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे। अगर घर में सेवित श्री विग्रह है तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, बहुत उत्तम होता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहते हैं, इसलिए एकादशी पे उन्हें सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करके उनका बढ़िया सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करें। साथ ही भगवान को चंदन का लेप लगाएं। वैष्णव भक्त चंदन यात्रा में रोज ही अपने सेवित ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक मनाई जाती है, पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो रोज ये नहीं कर पाते, किसी भी कारण से उन्हें ऑफिस जल्दी जाना होता है, ये जो भी वजह है, तो कम से कम जो पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे अक्षय तृतीया थी, एकादशी है, पूर्णमासी है ना, 21 दिनों के बीच में जो भी पुण्य तिथि आएंगी उस पे तो जरूर ही चंदन लगाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भगवान को गाय के घी का दीप प्रज्वलित करके वो अर्पित करो, धूप अर्पित करो। भगवान विष्णु की तुलसी की माला चढ़ाओ, अगर इतनी तुलसी पॉसिबल है तो, और अगर माला की जितनी तुलसी नहीं मिल सकती आपको तो एक तुलसी दल भी वो प्रभु के लिए बहुत है। इसके बाद रोली, मोली, अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे और मिष्ठान से पूजा अर्चना करें। नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग श्रीहरि को जरूर अर्पित करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी पूजा वही करे जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास कोई विग्रह सेवा नहीं है तो भी आप भगवान की फोटो की इसी तरह पूजा कर सकते हो। पूजा करते हुए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। फिर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन अगर बांसुरी खरीद कर घर के मंदिर में रखें या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ उसका दान करें तो बहुत बहुत अच्छा होता है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठ के भागवत कथा का पाठ कर सकते हो, या भागवत महापुराण पढ़ सकते हो, या भगवत गीता पढ़ सकते हो, जो भी आपके ऊपर है। या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आपका गुरु मंत्र है तो उसका जाप करें, और अगर आप चाहो तो कम से कम इस मंत्र की भी एक माला 108 बार तो जरूर कर लें। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर कोई विशेष इच्छा हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, और फिर मोहिनी एकादशी से शुरू कर
21 दिनों तक रोज नारायण स्तोत्र का पाठ करने का नियम लें। कई लोगों ने वैशाख में पाप प्रशमन स्तोत्र 40 दिन के पाठ का नियम भी ले रखा है, वो भी नारायण स्तोत्र का नियम ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों अलग अलग हैं। पाप प्रशमन स्तोत्र में हम अपने जाने अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं कि चल रहे हैं, चलते चलते चींटियां मर गई, गलती से कुछ हो जाता है ना। तो जितने भी छोटे बड़े जो हम शरीर से, मन से, वाणी से पाप करते हैं उनके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। पर नारायण स्तोत्र में हम भगवान की कृपा मांगते हैं, उनका प्रेम मांगते हैं। इसलिए दोनों बहुत आसान है, दोनों का ही पाठ करो, बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हो, वो भी बहुत फलकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा पीपल और तुलसी की पूजा करेंगे, पर मैं जनरली बता देती हूँ रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा नहीं होती है। भगवान विष्णु को तुलसी के दल बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय तुलसी दल जरूर अर्पित करना, ठीक है, याद रखना। बट एकादशी को तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए पहले से तोड़ के रखना। अच्छा, एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी पूर्णमासी पर आप जैसे, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा ना, नौका विहार हो गया, इसका आयोजन कर सकते हो, फूल बंगले का आयोजन कर सकते हो। कान्हा जी को शीतलता देने के लिए आप जो भी कर सकते हो जरूर करें। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोगों में ठंडक देने वाली चीजें जरूर बांटें। ठंडा पानी हो गया, शरबत हो गई, आम हो गया, पंखा हो गया, इसका दान कर सकते हो। एकादशी पर जो नियम हर बार बताती हूँ उसका ध्यान रखना। मतलब जैसे जो जनरल बातें हैं, क्रोध मत करना, दिन में मत सोना, लड़ाई झगड़ा मत करना, है ना। इससे क्या होता है, व्रत का फल खत्म हो जाता है। दूसरी चीज है, पहले भी बताया, वैशाख में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुनाओं के मिलता है। तो अगर आप एक पुण्य कर्म करते हो तो 100 का फल मिलेगा, एक पाप करते हो तो 100 पाप के बराबर फल मिलेगा, है ना। अभी आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने उसको मार दिया एक चांटा, तो वो एक चांटे का फल आपको 100 चांटों के बराबर पड़ेगा, याद रखना। दिन भर व्रत रखना है, फल खाना है। और पर अगर कोई साधक है जो ऐसे व्रत ना कर पाए तो वो शाम की पूजा के बाद एक समय कूटू सिंघाड़े के आटे से बना फलहार ले सकते हैं। अच्छा, कई लोगों ने वैशाख व्रत का नियम ले रखा है, जो वैशाख में एक समय भोजन करते हैं, वो शाम की पूजा के बाद फलहार नहीं लेंगे। उनका नियम होता है सूर्य अस्त होने के बाद हम नहीं खाते हैं, तो आप दिन में ही फिर कुछ फल वगैरह ले लोगे। व्रत रखने वाला व्यक्ति रात्रि जागरण करे तो कहा जाता है कि ऐसा करने से वर्षों की तपस्या का पुण्य मिल जाता है। अगर आप अकेले हो और कोई साथ देने वाला नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि रात को जग कर गीता का पाठ कर ले। अब हम चर्चा करते हैं कि मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किस स्पेशल चीज का भोग लगा है। देखो, एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही एक और बात याद रखना, वैशाख शुक्ल एकादशी पर गौमूत्र जरूर खुद सेवन करें, इससे हमें गिद्ध की योनि से मुक्ति मिलती है। अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा हो तो आप पतंजलि का बोतल वाला लेकर उसका सेवन कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने मोहिनी एकादशी व्रत का हम पारण कैसे करेंगे। तो देखो, द्वादशी को सुबह सूर्योदय से पहले उठे, भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या कुछ भी दान दक्षिणा दें और अपने व्रत का पारण कर ले, मतलब अपना व्रत खोल ले। ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमें बहुत उत्तम फल मिलता है, क्योंकि एक तो वैशाख चल रहा है, वैशाख में वैसे ही दान करने का बहुत फल है। ऊपर से वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि का शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख महत्तम में इसका विधान मिलता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अप्सरा उर्वशी अप्सरा का नाम आपने सुना होगा था ना, वो बनी। इसलिए द्वादशी पे स्नान दान जरूर करें। शहद और तिल भर के एक पात्र ब्राह्मण को जरूर दान दें। द्वादशी तिथि का अधिक महत्व आपको वैशाख महत्तम के अध्याय 24 में पता चलेगा। अच्छा, एकादशी से रिलेटेड सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपने व्रत का पारण कैसे करें, है ना। जिनका भी एकादशी के बाद अगले दिन दूसरा व्रत होता है, साप्ताहिक या कोई भी प्रदोष व्रत होता है, वो अपने व्रत का पारण कैसे करें, तिल से हवन कैसे करें, है ना, जितनी भी पीली मखाने की बढ़िया खीर कैसे बनाए, इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।